देखिए दोस्तों, मैं भी बिगिनर्स ही था। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ, बट बिगिनर्स से थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे थोड़ा सा मैं अभी तक पहुँचा हूँ, जहाँ पे मैं अपना जो गलतियाँ हैं ना, जो मैं ट्रेडिंग करता था, जो मेरा गलतियाँ होता था, तो उसमें बहुत लोग, आपको भी यही सब गलतियाँ होता होगा पक्का। जो लोग बिगिनर्स हैं अभी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये सब गलतियाँ जो है ना, बहुत मैक्सिमम बिगिनर्स के साथ यही गलतियाँ होती हैं। देखिए, जानबूझ करके आग में पैसे डालते रहना मतलब क्या, बात यही है कि आपको लग रहा है कि आपका डेली लॉस हो रहा है, या तो आप महीने में आप लॉस में ही हो और आपका लॉस बढ़ रहा है, तो आप फिर उस जगह पे आपको काम किस पे करना चाहिए? आपको लॉस बढ़ाने पे करना चाहिए, या आपको अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको बिल्ड करना चाहिए, या आपका जो नॉलेज है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? तो आप इस पे काम कीजिए। उसके बाद स्टॉक में ना सीख कर डायरेक्ट ऑप्शन में ट्राई कीजिए। यही होता है। ये सबसे बहुत बड़ा गलती है, स्टॉक में ना सीख कर डायरेक्ट ऑप्शन में ट्राई करना। तो स्टॉक में पहले आप सीखिए, आपको लेवल्स के बारे में स्टॉक में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है ना, कि मार्केट का जो कोई भी एक स्टॉक होगा तो उसमें क्या होता है कि हर स्टॉक का अपना अपना लेवल होता है। और अगर न्यूज़ कोई अगर ऐसा कुछ खास ना आए, मार्केट का ट्रेंड अगर सही सही चल रहा हो, तो आपका वो स्टॉक बिल्कुल सही परफॉर्म करेगा। हाँ, मार्केट है नेगेटिव चल रहा है और आपका स्टॉक अगर कहीं बाई चांस पॉजिटिव में हो, तो हो सकता है उसका मतलब ग्रो उस जगह पे रुक जाए। बट मार्केट अगर पॉजिटिव चल रहा होगा और स्टॉक भी पॉजिटिव चल रहा होगा, तो आपका स्टॉक का लेवल और आपका स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल साथ साथ चलेगा। उसका देखिए, लेवल्स का पता ना होने की वजह से बार बार एंट्री एग्जिट करना। अगर आप लेवल्स का पता नहीं होगा तो आप बीच में कहीं भी आप एंट्री लोगे, तो सिंपल सी बात है, स्टॉक आप मतलब मार्केट जो ऑप्शन में स्पेशली बता रहा हूँ, ऑप्शन में मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगा। तो आप बीच में अगर कहीं अगर एंट्री एग्जिट जितना बार भी करोगे ना, तो आपको हर बार लगेगा अरे मैं तो इस सही जगह एंट्री लिया था, फिर मार्केट यहाँ से पलट गया, तो मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको लेवल्स का पता होना चाहिए कि किस जगह से मार्केट ऊपर जाता है, किस जगह से नीचे आता है, किस जगह से रिवर्स हो सकता है। ये सब लेवल आपको पता होना चाहिए, जो पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से मार्केट एक बार अगर वहाँ से गया था तो सेकंड टाइम भी वहाँ से चांस रहता है, पोटेंशियल रहता है। कोई नहीं बोल सकता कि ये होगा, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, चांसेस रहते हैं। उसके बाद आप अगर कोई स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम कर रहे हो, तो उस पर बिलीव ना करना। आप एक स्ट्रैटेजी आपने बनाया और आपने बिलीव ही नहीं किया, अपने स्ट्रैटेजी पे आपको बिलीव नहीं है, आप कहीं भी एंट्री कर रहे हो, कहीं भी एग्जिट कर रहे हो, और वेट ही नहीं कर रहे हो मार्केट में कि आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से लग रहा है कि आपका इस लेवल पे आने आएगा तो ही आप बाय करोगे, बट आप वहाँ तक वेट ही नहीं कर रहे हो। और बाद में आपको क्या दिख रहा है, अरे यार मैं तो पहले ही इसको बाय कर लिया, मार्केट मेरे वहीं तक आया था जहाँ तक मैं अपना मेरा जो स्ट्रैटेजी था उसके हिसाब से, तो वहाँ तक तो आया ही था, मैं पहले एंट्री कर लिया। तो इसीलिए अपना स्ट्रैटेजी पे बिलीव कीजिए, जब तक मार्केट उस जगह पे ना आए आप बाय मत कीजिए, या तो सेल मत कीजिए। उसके प्राइस सेक्शन को ना देखकर इंडिकेटर्स पे भरोसा। देखिए, इंडिकेटर्स का ऐसा बात है कि इंडिकेटर्स चलते हैं आपके प्राइस एक्शन के ऊपर, इंडिकेटर्स चलते हैं। तो ज़्यादा इंडिकेटर्स मार्केट में अगर आप चार्ट में लगा दोगे, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो बिल्कुल एकदम मतलब ना इधर का ना उधर का हो जाएगा। आप मैक्सिमम टाइम देख लेना, जो लोग आरएसआई में भी जो लोग ट्रेड करते होंगे ना, आरएसआई में मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, 20 के नीचे जाएगा तो बाय कर लो, बोलते होंगे, मैक्सिमम लोग बोलते होंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, आरएसआई 20 के नीचे आने से बाय नहीं करना है। आरएसआई का भी एक ट्रेंड रहता है, जिस ट्रेंड में आरएसआई अगर ब्रेक ब्रेक उसको अगर डाउन या तो ब्रेकआउट करेगा, तो उस जगह पे बाय सेल होता है। आरएसआई का अलग फार्मूला रहता है, वो ऐसा नहीं कि 20 के नीचे बाय कर लो, 80 के नीचे ऊपर सेल कर दो, ऐसा नहीं होता है। डेली ट्रेड करने की आदत लगना। देखिए, डेली ट्रेड करने का क्या मतलब है, आपका आज लॉस हो गया, कल भी लॉस हो गया, आपको दिख रहा है आपका डेली लॉस हो रहा है, फिर आपको परसों ट्रेड किस लिए करना है? रुक जाइए, थोड़ी देर हॉल्ट कीजिए, एक दो दिन हॉल्ट कीजिए, मार्केट को देखिए, समझिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को देखिए, उसके बाद आप फिर और दिन ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डेली लॉस हो रहा था ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपका कैपिटल सेव रहेगा, प्लस आप नॉलेज आप गेन करोगे, नॉलेज आपका बढ़ेगा। ठीक है, नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका जो लॉस वाला जो फंडा है वो कम हो जाएगा, और कैपिटल आपका सेव रहेगा, तो आगे आप ट्रेड भी कर पाओगे। कैपिटल सेव नहीं रहेगा तो ट्रेड कहाँ से करोगे आप? विदाउट सेटअप ट्रेड करना। विदाउट सेटअप में क्या मतलब है कि आपके पास कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है। आप कभी किसी दिन ट्रेंड लाइन पे काम करो, किसी दिन सपोर्ट डिस्टेंस पे काम करो, किसी दिन कैंडल पे काम करो, किसी दिन
और कोई चार्ट पैटर्न पे काम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर कोई एक सेटअप आप पकड़िए और उस सेटअप पे देखिए कि मार्केट उस सेटअप में कब आता है, उसी सेटअप पे आपको डेली एंट्री एग्जिट जो भी करना है। और देखिए लॉस को ना काटना। अगर मार्केट में अगर आपने एंट्री ले लिया और आपको पता चल रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस जब हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि आपका मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में आपका 300 रुपये एक लॉट में लॉस का आपका मैक्सिमम लॉस है, फिर भी आप 500 रुपये का लॉस, उसके बाद 600 तक लॉस। और दूसरा उल्टा क्या होता है कि लोअर प्राइस जितना जा रहा है आप वहाँ पे सोच रहे हो कि ये तो मेरा लेवल है, यहाँ तो बिल्कुल मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका परसेंटेज सबसे सबसे पहली बात, अगर मार्केट आपका अगर स्टॉप लॉस एरिया अगर आपका जो है, जिसमें मैंने बताया था एक लॉट में अगर आप काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस अगर आपका बनता है तो मैक्सिमम आप 5 रुपये का ऐसा लीजिए। सबसे बढ़िया, जहाँ तक आपका एंट्री अगर सही रहेगा तो 5 रुपये का ऐसा बनेगा। एंट्री अगर आपका सही नहीं है तो फिर 10 रुपये का भी ऐसा लगा दीजिए, वो कोई मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंट्री सही होना चाहिए जिससे आपका एस छोटा हो। उसके लिए मैंने बहुत वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें आपका एंट्री कैसे अच्छा बनेगा और एस कैसे छोटा बनेगा। अच्छा, उसके बाद लॉस अमाउंट देखिए बढ़ाना नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लॉस अगर एक बार शुरू हो गया तो उसको जल्दी से काट देना है। उसके बाद देखा जाएगा ना, दोबारा मार्केट अपना लेवल पे आएगा तो फिर बाय कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बट लॉस को तुरंत काटना है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट होने पर भी प्रॉफिट जो है बुक ना करना। देखिए मैंने इस बारे में मैं अभी रिसेंट एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने क्लियर कट आपको एक ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है कि जिसमें अगर प्रॉफिट वाला ट्रेंड लाइन अगर ऊपर ऊपर चलता रहेगा तो आपको उस ट्रेंड लाइन पे बने रहना है जब तक वो ट्रेंड लाइन को काटता नहीं है। और ये मैंने रिसेंट एक वीडियो डाला है इसके ऊपर। तो आप प्रॉफिट, अगर जिसको दिक्कत होता है ना कि मैं प्रॉफिट कहाँ तक करूँ, कहाँ तक मैं एंट्री करूँ, कहाँ तक एग्ज़िट करूँ, तो ये सब बात जो है मैंने वीडियो में बता के रखा है। तो वो सब जो है आप देखिए, चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद एंट्री एग्ज़िट का सही जगह पता ना होना। यही बात मैं अभी ऊपर वाला पॉइंट पे मैंने बात किया कि एंट्री कैसे, मतलब कहाँ पे लेना है जहाँ पे आपका एसएल छोटा बने, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है। और एग्ज़िट कैसे करें इसके लिए भी मैंने रिसेंट एक वीडियो डाला है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि जो आपके घर आई हुई लक्ष्मी को नहीं जाने देना है। ये मेरा वीडियो का टाइटल था। अच्छा, उसके बाद लॉस होने पर भी अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड ना करके और रिसर्च ना करके बस आग में घी की तरह, मतलब फंडिंग कर करके पैसा मार्केट को देते रहना है। आपको दिख रहा है कि आपको आज लॉस हो गया, एक ट्रेड पे लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड पे लॉस हुआ, तो थर्ड ट्रेड करना ही क्यों है? नहीं करना है। हाँ, एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड लॉस हुआ, तब आप थर्ड ट्रेड के बारे में मैंने बात कर सकता हूँ कि हाँ चलिए आप कर सकते हैं। बट दो ट्रेड अगर लॉस में चला गया तो आप आज के दिन जो है आप थोड़ा होल्ड कीजिए। सिंपल सी बात है, आज आपका मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है, ये बात आप समझिए कि मार्केट आज आपको पैसा देने वाला नहीं है। तो जिस दिन भगवान भी रूठा हुआ है तो उस दिन आप भगवान से भी क्या ज़ोर लगाना कि भगवान मेरे को पैसा चाहिए चाहिए और आप मेरे को देना है, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप अपने लक पे भी थोड़ा सा भरोसा कीजिए। इस मामले में मैं बोलता हूँ लक की बात है। जिस दिन आपका स्ट्रैटेजी वगैरह चलता नहीं है, जिस दिन मार्केट आपको अपोजिट में जाता है, तो आप उस दिन समझ लीजिए कि आज आपका लक जो है आपको फेवर में नहीं है, दो ट्रेड लॉस में चला गया, बस तुरंत पैनल बंद और मार्केट को देखिए मत उस दिन, क्योंकि उस दिन मार्केट जो है, अब आप उस दिन भगवान आपसे रूठा हुआ है, ठीक है, उस दिन देखना नहीं है। बस लैपटॉप जो भी मोबाइल है उसको प्रणाम करके बंद कीजिए और बोल दीजिए कि ठीक है भगवान, आज जो आपने सज़ा दिया वो मुझे मंजूर है, अब कल परसों जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। तो इस अगर लॉस ज़्यादा होते जा रहा है तो बार बार बैंक अकाउंट से फंडिंग नहीं करना है, कहीं से लोन वोन नहीं उठाना है, किसी दोस्त वोस्त से उधारी भी नहीं लेना है कि यार कुछ उधारी दे दे और मैं ट्रेड कर लेता हूँ। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो लोग बोलते हैं कि मैंने उधारी करके ट्रेड करके मैंने बड़ा आदमी बना, मैंने लॉस को रिकवर किया। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप उधारी करके बिल्कुल कोई लॉस कवर करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा और हर कोई उस जगह में उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। आप किसी को देख के और ऐसे मतलब उधारी लेके आज अगर आपने ट्रेडिंग कर लिया, हो सकता है कि आप एक दो दिन लॉस कर लो, फिर उसका प्रॉफिट भी कर लो, फिर जिस दिन बड़ा लॉस हो जाएगा ना, फिर आप अपने मेंटल कैपेसिटी आप खो दोगे। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आपको फंडिंग करते रहो बैकग्राउंड से और पैसा जो है जाता रहे। ये चीज़ को आप थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचिए, ठीक है। देखिए, उधारी और लोन के ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल।
ये बिल्कुल जो है बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देता है, जिसमें आपका बॉडी में भी बहुत असर पड़ेगा। बीपी शुगर ये सब जो है आपको घेर लेगा। फिर आप जो है डॉक्टर को भी पैसे देते रहोगे वो अलग से। तो इसीलिए अपना बॉडी जो है फिज़िक जो है वो अपना उसको सही रखिए। मतलब आप जो भी है योगा, या तो आपका जो भी सुबह अगर आप पीटी परेड कुछ भी करते हो, तो पीटी वीटी अगर करते हो तो वो भी अच्छी बात है कि पीटी वीटी आप कर लिया करो। अच्छा, उसके बाद देखिए, लॉस होने पर एक्सेप्ट ना करना और मार्केट से रिवेंज लेना। ये मैंने इसलिए लिखा है, उन ट्रेडर्स के बारे में लिखा हुआ है जो लोग समझते हैं ना कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल एकदम इतना स्ट्रांग है कि मेरा ये लॉस हो ही नहीं सकता, और अगर मार्केट में लॉस कर दे तो कोई बात नहीं, मैं इस लॉस को मैं कवर कर लूँगा। देखिए, लॉस कवर करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ प्लेन सिंपल आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, वो ये है कि मुझे मेरे स्ट्रैटेजी पे काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस स्ट्रैटेजी पे मार्केट अगर आपका आता है तो आप काम कीजिए, स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस रखिए। मार्केट अगर आपको पैसा देना होगा उस आपको स्ट्रैटेजी पे ही आपको पैसा देगा। ओके। और अगर मार्केट पैसा आपको नहीं देना होगा, आपका उस दिन अगर भगवान ने लिख दिया है कि आज तेरा लॉस होगा, तो आप लाख ट्राई कर लीजिए, वो आपका लॉस होगा ही होगा उस दिन। तो इसलिए बिल्कुल भी मार्केट से रिवेंज लेने के बारे में सोचिए मत। बस आपको अपने स्ट्रैटेजी पे काम करना है। और देखिए, एक ही दिन में बार बार ट्रेड करना, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है फॉर बिगिनर्स। मैं इस बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, जिसमें मैंने क्लियर कट मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर टिके रहना है, मार्केट में अगर टिके रहना है तो आपको सिर्फ 5,600 रुपये दे के आपको मार्केट में बढ़िया से टिके रह सकते हो, जिसमें आपको डेली ट्रेड भी नहीं करना है, हफ्ते में 2 दिन ट्रेड करना है, वो है बुधवार और गुरुवार। गुरुवार में अगर आपको रिस्क की अगर ज़्यादा लगता है तो आप ट्यूसडे को और बुधवार को कर लीजिए, जहाँ पे आपको मतलब 10,000 रुपये का प्रीमियम में आपको जो है एक बढ़िया मतलब इन द मनी आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ट्रेड ना करके बस 3 ट्रेड कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ट्रेडिंग है वो आपका सही दिशा में जा रहा है या आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप खुद ही पहचान सकते हो, आप खुद को ही देख के खुद ही पहचान सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो गलत दिशा में जा रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट, मार्केट में सब पैसे लुटाकर मार्केट से दूरी बना लेना और जो भी सीखा है वो सब भूल जाना। ये इसी पॉइंट को लेकर मैं अभी पिछला पॉइंट बोला कि मैंने एक अभी वीडियो इसके ऊपर भी बनाया है कि किस तरह से 5,600 रुपये दे के आप महीना महीना टिके रह सकते हो। मैं तो मैक्सिमम लिमिट बोला है मैंने उसमें, 15,600 रुपये आपका टोटल रहेगा, और 5,600 रुपये का महीने में आपका लॉस होगा मैक्सिमम, जिसमें आपको ट्रेड करना है हफ्ते में बस 2 दिन, बाकी दिन ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए मैं कहता हूँ कि 5,600 रुपये का एक कोचिंग चल रहा है मान लीजिए आपका महीना महीना, बट मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि आप 2-3 महीना ट्रेड अगर आप डिसिप्लिनरी अगर पूरा फॉलो करके अगर सब कुछ करोगे तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत चेंज हो जाएगा, और आपका जो लॉसेस है वो कम हो जाएंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ ना 5,600 रुपये का पर महीना, वो आपका जो मतलब फीस जो है वो आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा, और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। और अगर आपको पूरा अगर इसका भी अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने अभी रिसेंटली एक इसके बारे में भी एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने उसमें टाइटल था मेरा उसमें कि मार्केट में टिके कैसे रहना है, ज़िंदा कैसे रहना है, मार्केट में ज़िंदा कैसे रहे। उसके लिए मैंने पूरा हिसाब किताब एक पूरा दिखाया है मैंने मार्केट में। अच्छा, उसके बाद अपने गलतियों को नोट डाउन ना करना। देखिए, आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आज आपका कुछ गलती हुआ, जैसे मैंने बताया था कि आपका स्ट्रेटेजी था यहाँ पे बाय करने का किसी लेवल में, वहाँ पे आपने सोच के रखा था, बट आपने एडवांस बाय कर लिया, और बाद में आपने देखा कि आपके जगह पे मार्केट आया है, और वहाँ तक आके फिर हो सकता है कि आपको प्रॉफिट दिया हो, बट आपने मार्केट में वेट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जब पता है कि मार्केट में एक मतलब जो आपका सेटअप है उसके हिसाब से मार्केट जब मूव करेगा तो मार्केट वहाँ तक आना है तो आना है, तो आना है। आपको पता है कि मार्केट आना है तो आना है, और आएगा तभी तो आपका सेटअप काम करेगा, मतलब आपको सेटअप एक्टिव हुआ। तो आपका जब सेटअप ही एक्टिव नहीं हुआ तो फिर आप कैसे आप मतलब पहले से प्रिडिक्शन ले लोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो पहले आप अपना सेटअप को एक्टिव होने दीजिए, मार्केट को वहाँ तक आने दीजिए। ओके, तो अपने गलतियों को नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करके डेली आप एक एक गलती भी अगर आप नोट करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो गलतियों को रिपीट ना करने से ही आपका बहुत
एक बड़ा जो है आपका सीख है ना, वो आपको गलतियों से मिलेगा, अपने गलतियों से मिलेगा। कोई और नहीं सिखा सकता। मैं बस आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि ये सब चीज़ नहीं हो करना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं करना है, और आप अपने आप को देखिए कि ये सब चीज़ आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। बट आपके साथ जो होगा ना, ऑन द ग्राउंड जो होगा, वो आपको खुद को नोट करना है। ठीक है, डेली सेम गलती रिपीट करना। अगर गलतियों को नोट नहीं करोगे, गलतियों को आप खुद को नहीं पहचानोगे, सिंपल सी बात है, डेली आप एक ही रास्ते में जा रहे हो, आपको डेली आप अगर बाइक लेके जा रहे हो, बाइक में अगर बीच में रास्ते में खड्डा आपको दिख रहा है, एक दिन बाइक खड्डे में गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं चला, उस दिन हो सकता है उस जगह में खड्डा था। दूसरा दिन जा रहे हो, दूसरा दिन भी खड्डे में गिर गया, तो तीसरा दिन तो को पता होना चाहिए ना कि उस जगह में खड्डा है, तो मैं थोड़ा सा बाएँ दाएँ जैसे भी वो लेके चलूँ। तो यही चीज़ तो है, और क्या है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में, आपको गलतियों को नोट करना है और सेम गलती रिपीट नहीं करना है। और दूसरा देखिए दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग। मार्केट में ट्रेडिंग आप बहुत करोगे, आपको बहुत मौका मिलेगा। मार्केट पूरा दिन मौका देता है, पूरा सुबह 9:15 से लेकर 3:15 3:30 तक पूरा मौका देता है, आपको मौका ही मौका देगा। लेकिन हर बार जो है ना, वो एक कहावत है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वही बात है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब एक बार अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप पैनल बंद करके और चुपचाप पड़े रहिए, उस दिन देखना ही नहीं है मार्केट। ज़ीरोधा वाले के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि किल स्विच भी है, एक किल स्विच एक्टिवेट कर दीजिए, अगले जो है नेक्स्ट मतलब 12 घंटे तक जो है वो एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो सबसे बढ़िया बात है वो किल स्विच। और बाकियों के लिए तो मैं बोलूँगा पैनल ही बंद कर दीजिए, प्रॉफिट हो गया बंद करके रख दीजिए, प्रॉफिट को तो बिल्कुल जाने ही देना है। अच्छा, अगर मार्केट में अगर आप अपने इन गलतियों को डेली सुधार करते रहेंगे और एक लॉट से बस सीखते रहेंगे, तो मेरा दावा है कि आप प्रॉफिटेबल 100% बनोगे। ये मेरा दावा इसलिए है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फॉलो कर चुका हूँ। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं मतलब मैं लाखों लाखों रुपए कमा रहा हूँ, बट हाँ कि मुझे मेरा मार्केट का खर्चा डेली मुझे मिल जाता है, सब्जी बाज़ार करने का खर्चा मैं डेली निकाल लेता हूँ। तो इतना तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं इतना तक मैं पहुँच गया हूँ कि मार्केट से इतना मतलब थोड़ा सा पानी में निकाल लूँ जहाँ से मुझे मेरा गुजारा हो जाए। हाँ, मैं उनके लिए बोल सकता हूँ जो लोग लॉस कर रहे हैं। तो लॉस अगर कर रहे हैं तो लॉस को तो देखिए, सो मेन वही बात है कि लॉस नहीं करना है, और आपको मंथ एंड में आपको प्रॉफिटेबल रहना है। मेन हमारा मुद्दा यही है। अभी सेबी ने हाल फिलहाल में आपको पता ही है, बहुत बड़ा एक वो निकाला है कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ लॉस कर रहे हैं ऑप्शन में। तो आजकल जो है आपको ट्रेडिंग पैनल में भी दिख रहा होगा कि इतना मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं, इसलिए आपको अंडरस्टैंड करके एक वो एक आ रहा होगा, एक्सेप्ट करना है आपको कि हाँ मैं समझता हूँ कि मैं इसमें ऑप्शन में लॉस ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, सरकार भी बता रहा है, बट पब्लिक जो है मानने को तैयार नहीं। ये जो लोग गलती करते रहेंगे वो करते ही रहेंगे, बट सुधार करने के लिए कोई नहीं सोचता है। तो सुधार कीजिए ना अपने आप को। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि लॉस किसी का हो, हमने तो लॉस बहुत किया है, हमने बहुत लॉस किया है। बैंक निफ्टी में पहले बहुत लॉस किया है, उसके बाद फिर निफ्टी में भी लॉस किया है, बट अभी जाके थोड़ा सा स्टेबल बना हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना हूँ, बट स्टेबल बना हूँ। ओके दोस्तों, तो इतना पॉइंट्स आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही काम का होगा। और स्पेशली फॉर बिगिनर्स मैं ये वीडियो बनाया। आज थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया, इतना लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इन वीडियोस को, अगर ये पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन करके रखोगे, और अगर आप अपने ऊपर अगर थोड़ा सा झांक के ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताया है, वो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे साथ होता है कि नहीं होता है, और ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो जो अगला बंदा बता रहा है तो ऑब्वियसली वो उस जगह से उभर के गया होगा, तब जाके उसको ये सब पॉइंट्स पता है ना। मैं इस जगह से गुजर चुका हूँ बोल के मुझे ये सब बातें पता है। तो आप भी ये चीज़ें ना करो, यही मैं चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।